हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करना सीखेंगे असिंक अवेट के साथ। ट्राई कैच का यूज़ बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ये वाला फीचर देखने को मिल जाता है। और असिंक अवेट का यूज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के असिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए करते हैं, जैसे कि एपीआई कॉल हो गई या फिर और कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों को प्रोमिसेस को हैंडल करना होता है, वहाँ पे हम लोग असिंक अवेट का यूज़ करते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग करेंगे क्या, एक एपीआई कॉल करेंगे और उसको असिंक अवेट के साथ में हैंडल करेंगे। देन वहाँ पे हम लोग एक मैन्युअली एरर को जनरेट करवा के देखेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग ट्राई कैच के साथ में हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लोग मल्टीपल एपीआई कॉल कर रहे हो तो उसके साथ में एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं ट्राई कैच के साथ में ही। देन अगर आप लोगों को मल्टीपल ट्राई कैच यूज़ करने हैं असिंक अवेट के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। फाइनल ब्लॉक क्या होता है ट्राई कैच के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और एक एपीआई कॉल बनाते हैं असिंक अवेट के साथ में। और एपीआई कॉल के लिए हम लोग इस वाली एपीआई का यूज़ करेंगे। एक्चुअली हमें एक नहीं दो एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली एपीआई होगी जो छोटी है, और एक हम लोग इस वाली एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। इन दोनों ही एपीआई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ पे जो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई है ट्राई कैच विद असिंक अवेट, तो इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम लेट से हम लोग लिख लेते हैं एपीआई कॉल। देन मैं इसके अंदर लेट से एक यूआरएल ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ले सकते हैं इसको लेट की जगह पे यूआरएल, और इसके अंदर हम लोग इस तरीके से यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिस्पॉन्स करके, और यहाँ पे हम लोग फेच एपीआई मेथड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ। तो अगर आपको एपीआई कॉल करनी है और उसका प्रॉपर रिजल्ट देखना है तो डेफिनेटली इस फंक्शन को आपको असिंक बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अवेट। और यहाँ से फंक्शन कीवर्ड हट गया, ये भी हमें लगाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूँ यहाँ पे लेट से एपीआई कॉल, इस फंक्शन को कॉल कर दूँ तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख जाएगा। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को कॉल कर देता हूँ, राइट। और अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ये मेरी फाइल है। देन यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, कंसोल पे चलेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया, बट ये रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो रीडेबल फॉर्म के अंदर, अच्छा एपीआई कॉल मैं आपको ऑलरेडी सीरीज के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है एपीआई कॉल क्या होती है, असिंक अवेट वगैरह क्या होते हैं। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है हमें ये देखना है कि ट्राई कैच को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग असिंक अवेट के साथ में। बट इसका एक बार प्रॉपर रिस्पॉन्स भी हमें देखना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अवेट देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जो हमारा ये रिस्पॉन्स पहले में मिला थी रीड स्ट्रीम फॉर्मेट के अंदर था, देन अब हम लोगों ने इसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया और अब आपको ये बेटर दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। जो हमारे पास यहाँ पे था यूज़र ID 1 और टाइटल वगैरह बॉडी वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख गई। परफेक्ट। बट मान लो यहाँ पे होता क्या है कि आप ये जो यूआरएल है ना इसमें कुछ गलती कर देते हो, या फिर ये जो एपीआई है किसी वजह से, चाहे वो सर्वर साइड का एरर है, डेटाबेस का एरर है, किसी वजह से वो एरर रिटर्न कर देती है। अब एक लिए मान लेते हैं कि हमारे से गलती से यूआरएल ही गलत हो गया। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखो इस तरीके का एरर आ, सो अब यहाँ पे एरर आ तो गया है बट एक तरीके से इसकी हैंडल नहीं है। अगर मैं इससे कुछ रिस्पॉन्स दिखाना चाहूँ, यूआई पे दिखाना चाहूँ, कुछ अलर्ट दिखाना चाहूँ कि एपीआई कॉल फेल हो गई है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते बिकॉज एक तरीके से तो कोड ही फट गया हमारा, राइट। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपली ट्राई, इसके अंदर आप लोग इस तरीके से ये करली ब्रेसेस लगाओगे, देन यहाँ पे कैच मेथड का यूज करोगे इस तरीके से, और इसके अंदर भी इस तरीके से करली ब्रेसेस लगानी है। जो आपका ये वाला कोड है ना, ये आपको लगाना है ट्राई के अंदर कि हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा एरर, या फिर कुछ भी नाम रखना चाहो आप इसका रख सकते हो, और यहाँ पे करोगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरर, राइट। एरर डॉट मैसेज कर दोगे तो आपको प्रॉपर मैसेज भी मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। इसने देखिए यहाँ पे बता दिया फेल्ड टू फैच। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ओनली एरर को प्रिंट करवाता हूँ तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एरर दिखेगा। मैसेज आपका क्या रह गया, इस तरीके से फेल टू फैच, कि किसी वजह से जो डाटा है हमारे पास फैच नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलर्ट करवा सकते हो जस्ट टू शो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, और यहाँ पे लिख सकते हो लेट से कि एपीआई कॉल डन, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो अब ये तो आया नहीं बिकॉज यहाँ पे एरर था। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर यूआरएल डाल देता हूँ और यहाँ पे आते हैं, देखो एपीआई कॉल डन, इसने प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दिया हमें, बट इस केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। इस केस के अंदर आप क्या करोगे, अलर्ट कर दोगे
और यहाँ पे कर दोगे सम एरर प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जो मैसेज है ना ये लगा दो पहले यहाँ पे, देन यहाँ पे प्लस कर दो इस तरीके से। अब इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे इसने बता दिया फेल टू फैच प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। या फिर आप कुछ और भी एरर दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि प्लीज चेक URL एंड अदर पैरम्स, इस तरीके से। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, इसने बता दिया फेल टू फेच प्लीज चेक URL एंड अदर पैरम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। नाउ अब हो क्या सकता है कि आपके पास मल्टीपल API कॉल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि एक तो ये वाली API हो गई और एक ये वाली API, तो इसको कैसे हैंडल करोगे। तो इस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करा और देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे API कॉल हम लोग एक ही रखेंगे। URL में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि URL2, और URL2 के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, देन रिस्पॉन्स 2 कर देते हैं हम लोग, और देन इसको भी हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स 2 एंड रिस्पॉन्स 2। इसके कुछ और भी बेटर नाम रख सकते हो, बस मैंने भी तो जल्दी जल्दी अंदर ये चीज़ें कर दी, ठीक है। अब जो पहले वाली API कॉल है, ये तो देखो गड़बड़ है, मैं पहले दोनों को ठीक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, और अब हम लोग यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो दोनों API कॉल हो गई, तो इसने प्रॉपर्टी रिस्पॉन्स दे दिया, और आप यहाँ पे चेक भी कर पा रहे हो कि हमारे पास दोनों ही API का प्रॉपर रिस्पॉन्स आया भी है यहाँ पे। बट ये तो सेम रिस्पॉन्स है, अच्छा यहाँ पे URL2 आना चाहिए था ना यार, हाँ। अब देखो यहाँ पे API कॉल हो गई प्रॉपरली, पहली वाली API का भी रिस्पॉन्स आ गया और दूसरी API का भी रिस्पॉन्स आ गया, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको मल्टीपल डेटा दिख रहा है, बहुत सारा डेटा दिख रहा है ना। अब बेसिकली क्या है कि अगर आपकी कोई भी API कॉल फेल होती है, तो आपका जो फ्लो है वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं सेकंड वाली API को यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर दी। अब यहाँ पे आते हैं और इसने बोल दिया फेल टू फैच प्लीज चेक URL एंड अदर पैरामीटर, बिकॉज एक API तो कॉल हो गई थी, दूसरी यहाँ पे फेल हो गई है। तो अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी दोनों ही API का जो रिजल्ट है वो सक्सेस आना चाहिए, तो ये परफेक्ट है। बट अब आप लोग ये चाहते हो कि नहीं यार, दोनों API बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों के लिए अलग अलग से हमें ट्राई कैच लिखना है, वो कैसे कर सकते हो, वो भी आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करोगे, देन जैसे कि मैं इस ट्राई कैच को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने एक बार कॉपी एंड पेस्ट कर दिया इसको। तो जो ऊपर वाला है इसके अंदर मैं एक बस ओनली जो फर्स्ट API कॉल है उसका ही डेटा को रखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे, फर्स्ट API कॉल डन, और इन फर्स्ट API, ठीक है। सेकेंड API के लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेकेंड API कॉल डन, या फिर हम लोग कर देंगे यहाँ पे इन सेकेंड API, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक API कॉल रखी है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाली API कॉल रखेंगे इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, इसको हम लोग कर लेते हैं फॉर्मेट। अब तो एक हमारे पास ये ट्राई कैच हो गया और एक हमारे पास नीचे ट्राई कैच हो गया, ठीक है। अब इनको हम लोग, अच्छा पहले दोनों को ही हम लोग सही से चला के देखते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, और अब मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो फर्स्ट API कॉल डन, देन सेकेंड API कॉल डन। और अब मान लो जो फर्स्ट API कॉल है इसके अंदर कुछ एरर आ गया, यहाँ पे जो URL ये गलत हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो पहली वाली API है इसके लिए इसने एरर दे दिया, और सेकंड वाली API हमारी सक्सेस हो चुकी है। और लेट्स इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सेकंड वाली API है इसके अंदर एरर डाल देते हैं, और देन इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे आ गया फर्स्ट API कॉल डन, और सेकंड के लिए यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग असिंक अवेट के साथ में API कॉल्स के साथ में एरर हैंडलिंग कर सकते हो। एक चीज़ और होती है, यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, और इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ फाइनली, और इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे ना, चाहे आपकी API कॉल हो चाहे ना हो, ये वाला कोड दोनों ही केस के अंदर एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी API कॉल सक्सेस हो गई तो ये वाला प्रॉपर कोड चलेगा, फेल हो गई तो ये वाला चलेगा, ये दोनों के अंदर चलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग लोडर लगा देते हैं, चाहे API कॉल सक्सेस रहे या फिर ना रहे, लोडर तो क्लोज होना चाहिए, तो आप लोग वो कोड यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट दिखाने के लिए console.log, और यहाँ पे कर देते हैं क्लीन योर डेटा और क्लोज लोडर, ठीक है। ऐसा जो भी हमें काम करना हो फॉर फर्स्ट API। अभी मैं एक ही API के लिए करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज दोनों में सेम चलेगी, आप लोग चाहो तो दूसरे के लिए भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो तो इस यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लीन योर डेटा फॉर फर्स्ट API, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट API सक्सेस हुई थी, और अगर मैं इसको फेल कर देता हूँ यहाँ पे, फिर भी आप देखोगे कि ये प्रॉपरली स्टिल काम करेगा। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, फर्स्ट API हमारी फेल हो गई, ठीक है। देन स्टिल इसने यहाँ पे बताया
कि जो आपका डेटा है वो आपको यहाँ पे क्लीन करना है, फिर लोडर वगैरह क्लोज करना है, राइट। तो जो फाइनल ब्लॉक है वो दोनों ही केसेस के अंदर चलता है। ये बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है। आप लोग बताओगे कि चाहे आपका कोड का फ्लो ट्राई में जाए चाहे कैच के अंदर जाए, ये दोनों ही सिनेरियो के अंदर कॉल होगा बेसिकली। इसके अंदर आप लोग लोडर को हटा सकते हो, डेटा को क्लोज करना, जो भी आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, दोनों चीज़ों के अंदर चलेगा। सो ट्राई कैच का यूज़ कैसे कर सकते हैं एसिंक अवेट के साथ में, दो एपीआईज के साथ। अगर आपको डिपेंडेंट है वो, तो कैसे आप लोग ट्राई कैच का यूज़ करोगे, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो कैसे यूज़ करोगे। सारे के सारे सिनेरियोज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।